Next example, line passing through the extremity A of a major axis and extremity B of a minor axis of the ellipse x square plus 9y square equal to 9 meets its auxiliary circle at the point M. Then find the area of the triangle with vertices at A, comma M and the origin O. Here we have to find the area of the triangle. Okay, 20, 27/10 area of triangle है. कैसे फाइंड किया देखो, लाइन पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटी ऑफ ए. तो डायग्राम पहले चेक करते हैं इसका. लाइन पासिंग थ्रू द एक्सट्रीमिटी ऑफ ए ऑफ मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस हो गया, एंड एक्सट्रीमिटी ऑफ बी ऑफ अ माइनर एक्सिस. एक्सट्रीमिटी बी ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 9. ये वाला ब्लू वाला है ना, वो इलिप्स हो गया. एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 9 मीट्स इट्स ऑक्सिलरी सर्कल दिस रेड एट द पॉइंट M. ये M पॉइंट से ये M point at the point M, then find the area of the triangle where the vertices at A M O. जैसे A M O मतलब ये ट्रायंगल पूरा, इसका एरिया फाइंड करना है. देखो कैसे फाइंड करेंगे. चलो, द गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या दिया है. द गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर नो टू 9. तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कम एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस 9y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 9 बाय 9 मतलब एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर y स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर इक्वल टू 1. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, दिस इज एन इलिप्स ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब ए इक्वल टू 3 बी इक्वल टू 1. ए ग्रेटर देन बी है मतलब मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस and minor axis is along y-axis. To identify the coordinate of A and B, the extremity A of major axis can be a, 0 or minus a, 0. Let's choose A equal to 3, 0. The extremity of B of minor axis is 0, b or 0, minus b. Let's choose 0, 1. So 3, 0, 0, 1. Due to symmetricity, the final area will be same regardless of the specific choices of positive or negative coordinate for A and B. Find the equation of the line passing through A and B. लाइन पासेज थ्रू ए 30 बी 01. जैसे देखो पॉइंट में ए 30 और बी 01. सही है. अभी एम पॉइंट फाइंड करना है हम लोग, है ना. देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी मतलब ए 30 बी 0. द स्लोप क्या हो गया, एम वाई टू माइनस वाई वन. ये एक्स टू वाई टू और ये एक्स वन वाई वन मतलब -1/3. यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. तो वाई माइनस 0 इक्वल टू -1/3 एक्स माइनस 3. तो y equal to -1/3 x plus 1 multiply by 3 to clear the fraction 3y equal to minus x plus 3 और x plus 3y equal to 3. This is the मतलब ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी. क्या इक्वेशन हो गया, x plus 3y equal to 3. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल. ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ द इलिप्स x square by a square equal to y square by equal to 1 is a circle centered at the origin with radius a. वो जो मेजर एक्सिस का है ना, वो मेजर एक्सिस का डिस्टेंस दैट इज ए. तो ए इक्वल टू क्या 3 मतलब इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9. टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम. एम के कोऑर्डिनेट्स निकालना. एम इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एक्स प्लस 3y इक्वल टू 3 एंड ऑक्सिलरी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9. जैसे एक्स प्लस 3y इक्वल टू 3 है तो लाइन इक्वेशन एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 3 माइनस 3y ये पुट करेंगे सर्कल में. तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, 10y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू 0. तो factor out 2y equal to 5y minus 9 equal to 0 which gives two possible values y equal to 0 और दूसरी वैल्यू आएगी y equal to 9/5. y equal to 0 पुट कर दिया तो ये क्या आएगा, दिस गिव्स द पॉइंट 3, 0 which is a. वो ऑलरेडी पॉइंट a है. तो y equal to 9/5 पुट करेंगे तो x equal to क्या आएगा, -12/5. किस में पुट करेंगे, x equal to 3 minus 3 1. वो जो लाइन का इक्वेशन है ना, ये इसमें पुट. ये पॉइंट निकल गया m. x क्या आ गया -12/5, y क्या आ गया 9/5. कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए एम. अपने को ओ ए एम का एरिया निकालना. देखो कैसे निकालेंगे, एक पॉइंट है 0 0 ओरिजिन, ए पॉइंट है 30, एम पॉइंट है -12/5 9/5.
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y2 आर गिवन बाय 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये फॉर्मूला याद रखो ये एरिया का, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2, साइकिल के हिसाब से याद रखो y1 y2 y3, तो y2 माइनस y3, y3 के बाद y1 आता है ना, इसलिए y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2, सही है। अब ये पूरा ओ ए एम पॉइंट है, ये पूरे के पूरे वैल्यू जो है ना x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये पूरे पुट कर दिए, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद एरिया क्या क्या 27/10 स्क्वायर यूनिट्स, दिस इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन में अगर 27/10 दिया है तो आप उसको टिक करेंगे। अभी अल्टरनेटिव मेथड देखो, सिंस डायग्राम के हिसाब से देखो, यहाँ पे बेस देखो, इसका बेस क्या है ओ ए है ना, मतलब ओ ए मतलब सिंस द बेस ओ ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इट्स लेंथ इज एक्स कोऑर्डिनेट विच इज 3 एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ये हाइट है यहाँ से गिनेंगे, ये हाइट देखो, the height respectively base is the absolute value y coordinate m which is 9/5, मतलब ये नहीं कि हाइट y, ये y एक्सिस का डिस्टेंस देखेंगे ना, ये 0 से लेके यहाँ तक दैट इज 9/5, देखो यहाँ पे क्योंकि ये कहाँ से पॉइंट m से निकला है 9/5, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, सपोज ये भूल गए तो डायरेक्ट बेस इंटू हाइट, बेस लेंगे 3, हाइट लेंगे 9/5, 3 इंटू 9/5 पुट कर दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 27/10, दिस इज द फाइनल आंसर। ये डायग्राम के हिसाब से निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए डायग्राम के हिसाब से आपको एम पॉइंट निकालना जरूरी है क्योंकि हाइट निकालना है। द फाइनल आंसर इज 27/10। नेक्स्ट क्वेश्चन,